बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें इस ब्लॉग के अंदर। एक तो तहरीक इंसाफ के स्क्रू कहाँ से टाइट किए जा रहे हैं एक बार फिर से। वैसे तो उनके स्क्रू लूज ही कभी नहीं हुए, अब जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त ही चल रहा है। लेकिन एक और अटेम्प्ट ली जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि किसी ना किसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग की जाए, किसी ना किसी तरह से तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा और रगड़ा जाए। एक नंबर टू, कुछ एक नया नैरेटिव आया है मार्केट के अंदर। ये नैरेटिव इस्लामाबाद के अंदर जब मैं था तो वहां पर तो हर दूसरे बंदे से जब बात करते थे, सहाफी, सीनियर सहाफी से, किसी बाखबर सियासतदान से, तो वो कहता था कि जी इवेंचुअली आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ हमारे साथ होगी और आप देखेंगे। लेकिन वो फिर उस दिन के बाद क्या हुआ वो आपने भी तमाशा देखा, हमने भी देखा। अब इसी नैरेटिव को नए एंगल से मार्केट में फेंका जा रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर वाला जलसा जो बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है, उस जलसे की जो कैंपेन का आगाज किया गया है, जो डिजिटल कैंपेन का आगाज किया गया है, वो बड़ी अजीबो गरीब सी है। और फिर उसके बाद अभी एक्सक्यूज मी, अभी जलसे की तैयारियां स्टार्ट ही हुई हैं। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में बात करते हैं कि किन किन के घर पे छापे मारे जा रहे हैं। सबसे पहले जनाब इलेक्शन कमीशन पे आ जाइए। इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया गया, बल्ले का निशान छीना गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, वो सारी चीजें बार बार आपके सामने रिपोर्ट होती रही हैं। अब एक बार फिर से उनका जो तंजीमी इलेक्शन था तहरीक इंसाफ का, और अब तो JUIF का भी, वो भी केसेस इलेक्शन कमीशन में लगे हुए हैं। आज उस केस की समाअत हुई और जो बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से एक दो चीजें पूछी हैं, वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब कहानी कहां पे खड़ी हुई है। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। जिस पर DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। अब इस लफ्ज पे आपने गौर करना है, तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बेंच ने DG पॉलिटिकल फाइनेंस को हिदायत देते हुए कहा कि आप हमें इस नुक्ते पर मुआवनत फराहम करें। जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी इस मामले पर आपको मुआवनत देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता है इसने कर लिया हुआ है पहले ही। बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए केस 2 अक्टूबर तक समाज जो है मुलतवी कर दी। अब तंजीमी ढांचा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है, इसको प्लीज मेरे साथ समझिएगा कि जिन अभी जो रिसेंटली नोटिफाई हुए 41 MNS में से 8 के तो खैर एफिडेविट नहीं आए हुए, और बाकी जो अभी रिसेंटली डायरेक्शन जो आई सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन की जानिब, तो वहां पर नुक्ता ही ये था कि तंजीमी ढांचा, चेयरमैन कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब हमें बताएं हम यहाँ पर क्या करें। फिर वो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए सारे। भंडारी साहब, जहर भंडारी साहब जो नए वकील है पाकिस्तान तहरीक के, बड़े काबिल आदमी है। भंडारी साहब ने उसमें सारे में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, मेरी इत्तला ये है कि उसमें कहानी ये है कि जब जब इलेक्शन कमीशन ने कॉरेस्पॉन्डेंस की है तहरीक इंसाफ से, तो उसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन लिखकर एड्रेस किया गया। तब उमर यूब साहब जनरल सेक्रेटरी थे, तो उनको उमर यूब साहब को जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ लिखकर एड्रेस किया गया। तो वो तंजीमी ढांचा तो वहां पर है। अब तंजीमी ढांचा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सवाल है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर तंजीमी ढांचा ही नहीं होगा तो वेरिफिकेशन कौन करेगा उन एफिडेविट्स की, और फिर दोबारा से वो जो 41 सीटें 8 माइनस करके 41 सीटें जिनके ऊपर डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो लटका दी जाएंगी। सो अब इसको अक्टूबर तक रखी समात कि जी हम तो अभी समात कर रहे हैं, अभी तो अक्टूबर में समात होगी, हम देखेंगे कि तंजीमी ढांचा है या नहीं। दो, कि इलेक्शन कमीशन की बड़ी ही स्ट्रेट अप और बड़ी ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जनाब ये चेयरमैन है, ये जनरल सेक्रेटरी है, नोटिफाई करो इन MNAs को, उनका मखसूस नशिस्तें दो। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसी भी कीमत के ऊपर वो नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें नहीं देनी तहरीक इंसाफ को, उसके लिए हर हरबा आजमाया जाएगा। ये एक स्ट्रेट अप उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया इलेक्शन कमीशन ने आज कि जी अगर ये नहीं होता, हम नहीं मानते, तो फिर भी तंजीमी ढांचा खत्म हो जाएगा। और यही तंजीमी ढांचे की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है इनको कि जनाब आप खुद एड्रेस करते रहो यार, मानना आप चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब हैं, तंजीमी ढांचा जमात का मौजूद है, चलो उनको नोटिफाई करो। लेकिन नहीं, अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। सवाल यहाँ पर एक ये भी पैदा होता है तहरीक इंसाफ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आने के बावजूद आपकी मखसूस नशिस्तें, आपके MNAs तहरीक इंसाफ के MNA नोटिफाई नहीं हुए। आपने क्या किया उसके ऊपर? आप ठीक है, वी डू अंडरस्टैंड कि आईनी तरमीम वाला मामला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग उस मेस में फंसे हुए हैं, आपके बंदे उठाए जा रहे हैं, ऑल दैट ठीक है, वी डू अंडरस्टैंड। लेकिन यार इतनी बड़ी टीम, क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ को लीड ही वकला कर रहे हैं ना, तो एक दो पिटीशन सलमान अकरम राजा साहब इधर भी डाल दें, सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दिलाएं कि जनाब ये देखें आपके हुक्म की यहाँ पर ये वक़्त है, इलेक्शन कमीशन अभी भी उसके ऊपर बैठा हुआ है, उस डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एनीवेज, ये तो थी कहानी इलेक्शन कमीशन की, एक नए टैक्टिक की, एक नए आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक की। अब आगे बढ़े एक्सक्यूज मी, अब आगे बढ़े तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आईनी तरमीम
मुस्लिम लीग नून की हजीमत, और इसके ऊपर तमाम इवन पीपल्स पार्टी भी जो है वो तमाम मनूवरिंग करके सारा जो है नजला वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरा रही है, और उन्होंने नजला ये उठाना है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आज आप सिपा सलार बनते हो, जब आप हर कीमत दे के वजीर आजम बनते हो, जब आप हर कीमत देकर हुकूमत लेना चाहते हो, तो फिर उसके बाद आपको हर तरह की हजीमत भी उठानी पड़ेगी, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी, एवरीथिंग। अब अंसार अब्बासी साहब की रात की गुफ्तगू है एक टॉक शो की, कि वो कहते हैं कि उनकी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से बात हुई है, और उन्होंने कहा जी कि हमें हर कीमत के ऊपर ये आईनी तरमीम करनी है, हमारे पास रास्ते ही को नहीं है। मतलब काजी फायज ईसा साहब के बगैर कोई रास्ता है ही नहीं, ये मुल्क चल ही नहीं सकता काजी साहब के अलावा। मैं इन्हों आसान या तर्जमा करो तो आसान या तर्जमा बनता है कि काजी साहब है तो मुल्क चलेगा, काजी साहब नहीं तो मुल्क रुक जाएगा, ये जहाँ पे आएंगे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे काजी साहब बहुत जरूरी है। अब इस पे क्या किया जाए? अब इसके ऊपर एक नई एंगलिंग मार्केट में और भी फेंकी गई है हमारे कुछ दोस्तों की जानिब से, और ये इस्लामाबाद के अंदर ये मार्केट में ये खबर बड़ी आम थी पहले भी, कि जनाब इस आईनी तरमीम में इवेंचुअली जाकर तहरीक इंसाफ वोट करेगी, और कुछ ले दे के कुछ करके वो कुछ शिके निकाल के कुछ मिडिल ग्राउंड निकाल कर तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी करेगी। फिर मेरे जैसे नादान ये सवाल करते हैं कि क्यों करेगी भाई? क्या वो काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन के लिए खुद से वोट करेगी? अपने मौत के परवाने के ऊपर वो खुद से साइन करेंगे? तो फिर वो वहां पर कहते हैं देखें जनरल बाजवा ने नून लीग के साथ क्या क्या किया था, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था बाजवा साहब के टेन्योर के अंदर, लेकिन इवेंचुअली नून लीग ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट किया था। तो वही वो मिसाल यहाँ पर कोट करते हैं कि जी वही प्रेसिडेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, और आप लोग देखेंगे कि जनाब कैसे तहरीक इंसाफ वोट करती है। और ऐसी ही खबर मुनीर फारूक साहब ने रिसेंटली तहरीक इंसाफ के कुछ जिन लोगों की तरफ इशारा किया, मैं तो समझ गया था, आई एम श्योर कि आप भी समझ जाएंगे, बड़े पोलाइट बड़े पढ़े लिखे तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा है, उन्होंने भी कहा कि जी ये टाइम है कि हम कुछ गिव एंड टेक करके एक एस्टेब्लिशमेंट को पॉजिटिव पैगाम दे सकते हैं। आपने एस्टेब्लिशमेंट को पॉजिटिव पैगाम तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद वाला जलसा पोस्टपोन करके भी दिया था। उसके बाद अगले जलसे के ऊपर आपके साथ क्या हुआ था आपको समझने की जरूरत है। मैं हमेशा से चाहूंगा कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स, अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट इज अ स्टेक होल्डर, अनफॉर्चुनेटली मैं तो डेमोक्रेटिक सा हूँ, डेमोक्रेट हूँ एक प्योरली, मानता ही नहीं हूँ इस चीज को, लेकिन चलें आप सियासतदानों ने सबने मिलकर हर बंदे को इसमें, इवन जुडिशरी जो है वो स्टेक होल्डर है इस मुल्क की सियासत के अंदर, तो है तो फिर सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए, लेकिन ऑन बोर्ड किस कीमत के ऊपर होना चाहिए कि पूरा मुल्क एक साइड के ऊपर खड़ा हो जाए और तहरीक इंसाफ इसके लिए वोट करेगी? मैं नहीं मानता, मेरा मतलब मैं मानने से कासिर हूं कि तहरीक इंसाफ को जो रगड़ा लगा साइड के ऊपर छोड़ दें यार, जो उनके साथ हुआ सब कुछ भूल जाए। ये सारी तरामीम के बाद आपके मुल्क में जमहूरियत किस हद तक रह जाएगी, आप और मैं आजाद किस हद तक रह जाएंगे? अगर तहरीक इंसाफ इसके हक में जाना चाहती है, आईनी कोटे भी लाना चाहती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के भी हक में वोट करना चाहती है, तो फिर इस मुल्क दा अल्लाह हाफिज। कि ऑपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन का काम हर हुकूमत के आए हुए एजेंडा को इंप्लीमेंट करना नहीं होता भाई, उसका वे आउट देना होता है, दबाना होता है। सो ये एक नया नैरेटिव मार्केट में फेंका गया। मैं इस नैरेटिव को मानता नहीं हूं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन ये एक नया नैरेटिव प्लांट जरूर कर दिया गया। यस, मैं इस चीज से कायल हूं, मैं जानता हूं कि विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जो यहाँ पर भी लुच फ्राई करना चाहेंगे, आई एम श्योर, मैं जानता हूं। लेकिन यहाँ पर लीडरशिप क्या करती है, इमरान खान साहब की डायरेक्शन में तो बहुत क्लैरिटी होगी कि इसके ऊपर काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर एक वो इशारे कुनाइयों के अंदर फरहान मलिक साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं, समा के डायरेक्टर न्यूज हुआ करते थे बड़ा लंबा चौड़ा अरसा, उनकी रिसेंटली वो एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरी और क्या खूबसूरत ट्वीट थी। एक चंद सालों की एक्सटेंशन के लिए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इमेजिन कीजिए कि एक शख्स ने माजी में यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज किए होंगे। वो शायद काई साहब की बात कर रहे थे, शायद वो किसी और की बात कर रहे थे, लेकिन ये इस मुल्क के सरकारी निजाम की सेटअप की कहानी है कि यहाँ पर एक एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक बंदा इक़्तिदार से लिपटे रहने के लिए, ताकत से लिपटे रहने के लिए, कुर्सी से लिपटे रहने के लिए किस हद तक जा सकता है, उसकी एक ये कहानी। अब आ जाइए लाहौर का जलसा। इस्लामाबाद वाले जलसे के ऊपर बड़े लोगों ने खत्म शुद्ध किया, बड़े लोगों ने कहा जी बंदे नहीं आए थे, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, लेकिन जितना बड़ा जलसा हुआ हमने देखा, उस जलसे के अंदर पॉइंट सिर्फ एक था कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जलसा हुआ। इमरान खान साहब जेल में थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मतलब तो इमरान खान है ना, बाकी सब इररेलेवेंट है। मैं लोग कहते हैं यार ये ना कहा करो एक सियासी जमात में, तो भाई तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान, इमरान खान का मतलब तहरीक इंसाफ है, बाकी सब ठीक है, इमरान खान के नाम के ऊपर पहुंच के हुए असेंबलीज में एंड ऑल दैट, दैट्स अ फैक्ट। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दैट्स अ फैक्ट। बहुत जो टीयर 1 के या बहुत माचो मैन है ना तहरीक इंसाफ के, इनको भी इमरान खान का टिकट ले लीजिए, देखिए 10,000 वोट नहीं ला सकेंगे। और बहुत बड़े बड़े नाम देख लीजिए ना, जहांगीर तरीन साहब कहाँ पे थे एंड ऑल दैट, वो कहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि एक नाम हटा रहा सिर्फ साथ, वरना बाकी सारी ताकतें तो साथ ही थी इन सबके। एनीवेज, अब लाहौर का जलसा, लाहौर के जलसे की जो लाहौर की तंजीम है बड़ी एक्टिवली कैंपेन कर रही है, उस कैंपेन के अंदर एक दो चीजें उन्होंने आज इंट्रोड्यूस करवाई हैं
लेकिन वो इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रात गुजरी है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं वो जलसा रुकवाने के लिए। जो एक तो अली इम्तियाज बड़ाई साहब एमपी भी हैं तहरीक इंसाफ के, जनरल साहब के, रिटायर्ड जनरल साहब के बेटे भी हैं, उनको भी उठाया गया और फिर 2 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। उनका ओहो सॉरी आप हैं, अच्छा जाए आप, ठीक है आप चले जाए, बाकी उसे देख लेंगे। फिर आलिया हमजा साहिबा के घर पे भी रेड हुआ है, एक आध दिन पहले सनम जावेद साहिबा के घर पे भी रेड हुआ है, क्योंकि वो सनम साहिबा की कोई ट्वीट थी या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि जी वो, जब पुलिस वालों से पूछा गया कि अब क्या किया है, तो वो कहते हैं जी कि इनकी वीडियोज बड़ी वायरल हो रही हैं। फिर सेकेंडली फलक जावेद साहब वाली वीडियो वाला मामला भी, एफआईए वाला भी, उसकी वजह से भी रेड हो रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले का कनेक्शन जाके आपके जुड़ जाता है लाहौर के जलसे से। आज़ाद कश्मीर के रुकन असेंबली वो दीवान साहब जो हैं लाहौर से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो उनको भी 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया हुआ है। उसके बाद अब आ जाइए कैंपेन के ऊपर कि वो जो कैंपेन तहरीक इंसाफ ने लॉन्च की, उसका एक पम्फलेट मेरी नज़र से गुजरा है। वो बड़ा अजीब सा पम्फलेट है कि एंगल ही कैंपेन का बदल दिया गया इस दफा लाहौर के जलसे की। आज़ाद कराकर दम लेंगे, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट है। उसके एक राइट साइड के ऊपर, ये मैं कोशिश करूंगा ये मैं आपको साथ दिखाऊं भी, मासूम जिल्ले शाह और निडर अरशद शरीफ कौम के हीरोज, शहादत दी कौम की आज़ादी के लिए, ठीक है जी। और फिर नीचे सिनफ आहन, ये इस सरजमीन की उन बहादुर खवातीन की अक्कास हैं जिन्होंने हमारी नस्लों की खातिर फिस्ताई हुकूमत के हर जुल्म जबर का डटकर मुकाबला किया मगर झुकने से इनकार किया। आए इनके शाना बिशाना खड़े होकर हकीकी आज़ादी के जहाद में शामिल हों। इसमें आयशा भुट्टा साहिबा हैं, फिर इसमें खदीजा शाह साहिबा हैं, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, फिर बुशरा बीबी हैं, फिर आलिया हमदा साहिबा हैं, फिर आगे सनम जावेद साहिबा हैं। ये खवातीन की यू फोटोज लगी हुई हैं। तो ये एक डिफरेंट कैंपेन, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ तहरीक इंसाफ ने ये भी लॉन्च कर दी हुई है। जलसा किस हद तक सक्सेसफुल होगा, किस हद तक नहीं होगा, मैं आज लाहौर में मौजूद हूँ, मैं लाहौर का रहायशी हूँ, पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है, मैं यहाँ की गली कूचों से इस कदर वाकिफ़ हूँ कि मैं एक चीज़ अक्सर शुगल में कहा करता हूँ कि जितने रोड शोज़ मैंने लाहौर पे किए हैं, लाहौर से और पंजाब में किए हैं, शायद ही किसी ने किए हों, कि मतलब गली गली जो है वो। और एक अब हमारे एक और दोस्त हैं, भाई हैं, डॉक्टर बिलाल शफीक साहब। बिलाल इज़ वर्किंग हार्ड, बिलाल माशाल्लाह हर गली कूचा, हर यूसी लेवल के ऊपर, हर सूबाई लेवल के ऊपर जाकर शोज़ कर रहे हैं, अवामी मसाइल को समझते हैं। और ये काम मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा था, रोड शोज़ ही करता था, आउटडोर ज़्यादा करता था, स्टूडियो में कम बैठा करता था। मैं लाहौर के गली कूचों का हालात आपको बता सकता हूँ। लाहौर के जलसे को कामयाब करने के लिए आपको पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनकी अपनी तंजीम ने ही अगर ज़ोर लगा लिया, लोगों को मोबिलाइज़ करना तहरीक इंसाफ के लिए मसला नहीं है, क्योंकि इनको मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद से मोबिलाइज़ हैं। तहरीक इंसाफ का वर्कर तो मौका ढूँढ रहा होता है कि हमें कोई एजिटेशन का मौका मिले सही। सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, कि किसी ना किसी तरह से ये मैदान सज जाए सही। सज गया मैदान, बता दिया कि जलसा होगा, आपने पहुंचना है, पुलिस रोकेगी, आपने पहुंचना है, कंटेनर लगेंगे, आपने पहुंचना है, लोग पहुंच जाएंगे। और फिर तमाशा तो केपीके वाले लगाएंगे, जिस तरह वो केपीके के वहां से निकलेंगे, एक सूबे से निकलेंगे, दूसरे सूबे में एंटर होंगे, तो फिर वो एक बड़ा शो होगा, वो बहुत बड़ा शो होगा देखने वाला। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अटक पुल हमने गुजरने नहीं देना, पंजाब हुकूमत ने बार बार कहा कि हम अटक पुल गुजरने नहीं देंगे। सो ये एक जलसे के पहले जलसे का माहौल बना दिया गया है, जलसे की वजह से खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं, गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई हैं, तो जलसा तो कामयाब हो गया। जब कोई भी इवेंट होने से पहले रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाए सियासत के अंदर, सहाफत के अंदर, वो इवेंट सक्सेसफुल काउंट किया जाता है। जिसके बारे में खबर आज आप पढ़ेंगे घर में बैठे हुए, अखबार पे कल आएगी, आयशा भुट्टा के घर पे रेड हुआ था, आलिया हमजा के घर पे, मुझे मिसाल दे रहा हूँ, किसी के घर पे रेड हुआ था, ये जब खबर बन गई तो जिस इवेंट के मुतालिक खबर बनी है वो इवेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इट्स वेरी सिंपल। और यही हमारी हुकूमतें समझती नहीं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमरान खान साहब जमान पाक आकर क्यों रहते थे? गिरफ्तारी से पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक लंबा चौड़ा अरसा इमरान खान साहब जमान पाक में आके क्यों रहते थे? कभी आपने सवाल पूछा, ये कभी इसके ऊपर बात की आपने? इसका जवाब बड़ा टेक्निकल था। केपी के इमरान खान के कंट्रोल में था, वहां पर उनका वोट बैंक था, पंजाब नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो उनके घर के अंदर बैठकर रोज जलसा करते थे इमरान खान साहब। जो इवेंट शाम को होता था ना जमान पाक में, जिसमें तकारीर हुआ करती थी, लीडरान इकट्ठे हुआ करते थे, वो हर रोज जलसा करता था बंदा जमान पाक में, लाहौर में बैठकर, इनके गढ़ में बैठकर, और वो लाखों लोगों तक वो जलसा पहुंचता होता था। तो वहां से डैमेज, पॉलिटिकली एक्चुअल डैमेज वहां से इमरान खान साहब ने नून लीग को किया था। और जब तक इनको समझ आई कि ये कर क्या रहे हैं, और जब तक रेड हुआ इमरान खान साहब के घर तक, तो इमरान खान साहब अपना टारगेट बहुत देर पहले का अचीव कर चुके हुए थे। सो ये जलसे जुलूस जो होते हैं ना, इसका मतलब लाखों करोड़ों बंदे इकट्ठे कर लेना नहीं होता, इसका मतलब मोबिलाइजेशन होता है, मोटिवेशन होता है,
लोगों को बताना होता है कि तुम्हारी तहरीक, तुम्हारी जमात जिंदा है, वी आर डूइंग समथिंग फॉर दैट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर राइट नाउ। और बाकी अगर मैं तब तक जलसे वाली डेट तक लाहौर में हुआ तो इंशाल्लाह वो तो फिर आपको डिटेल ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, वरना कहानी तो चल ही रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।